उस जमाने में लोग ये कहते थे कि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास खुद को इंसानी रूप में बदलने की शक्ति आ जाती है और वो वापस में बातें भी कर सकते हैं। जब दोनों सांप पुराने महल से उस बारात के पीछे आए, उस वक्त वे शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी यह बारात? उसने कहा कि हाँ, मैंने देखी। नाग कहने लगा कि यह बारात नकली है। तब नागिन कहती है, कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है? तब नाग दुखी होते हुए बोला, इस पालकी में जो दूल्हा है वो नकली है और वह एक बुत है, और सुबह होते ही यह बुढ़िया रोना पीटना शुरू कर देगी और लोगों से कहेगी कि उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है जिससे वह एक बुत बन गया है, और इस तमाम मकरूह फरेब के पीछे उसके भाई जादूगर का हाथ है। फिर इस सारे खेल से उनको निजात मिल जाएगी और वह जमींदार इसको हकीकत समझेगा। फिर उस जमींदार को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और उसकी जान चली जाएगी। तब आश्चर्य से नागिन कहने लगी, क्या उस जमींदार ने अपने बेटे को नहीं देखा? तब दुखी होकर नाग कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। जमींदार को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई औलाद उसकी है ही नहीं। फिर उस नागिन को भी उस जमींदार पर बहुत तरस आया। फिर वो कहने लगी, क्या इन मक्कारियों को रोका नहीं जा सकता? उस जमींदार की जान तो मुफ्त में ही चली जाएगी। तब नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं और दूल्हा बनकर शादी में जाऊं। तब नागिन कहने लगी, बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो वह कैसे मानेगी? तब नाग कहने लगा, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला चुकी है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले सलमान को पैदा करो, बताओ कि वह कहाँ है? तब नागिन कहने लगी, वह सब ठीक है, मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? तब नाग कहने लगा, मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को वहां ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई, मगर वह कहने लगी, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। तब नाग ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। उस बुत को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी का अंजाम देने वाली थी। उसने जैसे पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा और खूबसूरत लड़का नजर आया। उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गई और कहने लगी, तुम कौन हो? तब नाग मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूँ। तुम्हें इससे क्या गरज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी, चलो मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बने रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब हाफिजे कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंची। पहले दिन बारात को मेहमान बनाया गया, दूसरे दिन निकाह पढ़ाया गया। उस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए। इसी शानो शौकत के साथ बारात वापस चली गई। इन 14 सालों में उस जमींदार ने कैसे दिन गुजारे थे यह सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंची तो जमींदार ने दौड़कर पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर न करे। फिर जमींदार अपने बेटे और बहू को खुशी से स्वागत करते हुए महल के अंदर ले गया और फिर उसने घोषणा की, सारे राज्य में जश्न मनाया जाए। तब पूरे राज्य के लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया और उसके बेटे के लिए दुआ भी की। जमींदार ने अपने बेटे और बहू के लिए हर वो नेमत पेश की जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसने अपने महल को इस कदर सजवाया कि देखने वाला देखता रह जाता। जमींदार ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और कनीजें मुकर्रर कर दी जिससे उनको कोई परेशानी न हो। धीरे धीरे कुछ समय बीते। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भूल बैठा था कि वो किसी नागिन का पति है। जब भी उसे अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर भुला देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। उधर दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने इरादा किया कि अब वह खुद अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे उसका वादा याद दिलाएगी। उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिनों को जमा किया और उनकी महफिल में अपने दिल का हाल सुनाया। उसने अपने कुनबे से इजाजत मांगी कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर अपने नाग को तलाश करेगी। कुनबे के सभी नाग नागिन उसकी जुदाई से उदास हो गए, लेकिन उसकी मोहब्बत और इरादे को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। नागिन अपने कुनबे से रुखसत लेकर एक अजनबी दुनिया की ओर निकल पड़ी। नागिन ने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। उसने हर जगह अपने नाग को तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी उसका सुराग न मिला। उसकी उम्मीदें कभी टूटती, कभी जुड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह एक आलीशान महल तक पहुंची। दिन भर वह महल के बाग में छुपी रही। उसकी आंखें महल के हर कोने को टटोल रही थीं, शायद कहीं उसे अपने नाग की झलक मिल जाए। जैसे ही रात हुई, नागिन ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अफसोस, महल में दाखिल होने के सभी रास्ते बंद थे। कोई सुराग नजर नहीं आ रही थी जिससे वह अंदर जा सके। मायूसी और थकान के बावजूद उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और मजबूर होकर बाग में ही एक झाड़ी के पीछे छुप गई। सुबह होते ही महल का एक दरवाजा खुला। नागिन ने मौका देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। एक आदमी ने उसे देख लिया और चीखते हुए शोर मचाने लगा, सांप, सांप! उसकी आवाज सुनते ही महल के कई सैनिक वहां दौड़ पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नागिन को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर नागिन को गुस्सा आ गया। उसने अपने बचाव में 2 सैनिकों को दस लिया, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार बेचारी नागिन को काबू में कर लिया गया और तभी एक सैनिक ने उसके मुंह को कुचल दिया। इसी दौरान सलमान अपने कमरे से बाहर निकला और शोर शराबा सुनकर उसने गुस्से से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है? तब एक सैनिक ने हाथ जोड़कर बताया, छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 सैनिकों को दस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी
बाकी सैनिकों ने मिलकर उसका मुंह कुचल कर मार दिया है। सैनिक की यह बातें सुनकर सलमान दौड़कर उस मरी हुई नागिन के पास पहुंचा। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसको याद आया कि वह अपनी पहली पत्नी नागिन के साथ बेवफाई करके छोड़कर चला आया था और अब उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बे का यह अंजाम देखकर